अगर आज मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि पहला एक शहर के अंदर एक फ्लैट या दूसरा उसी बजट में शहर से सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर बाहर एक छोटा सा प्लॉट, आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फ्लैट चुन लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज जिन जगहों पर करोड़ों के बंगले बने हैं वहां 10 से 15 साल पहले सिर्फ खेत और खाली जमीन थी। जो लोग उस समय दूर की सोच पाए, आज वही लोग करोड़ों के एसेट के मालिक हैं। क्या फ्लैट लेना ज्यादा सही है या जमीन खरीदना? और अगर आपके पास कम बजट है तो कहाँ जमीन खरीदनी चाहिए जिससे आने वाले सालों में उसकी कीमत कई गुना बढ़? आज की वीडियो में हम बिना किसी झूठे वादे के पूरी रिसर्च और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे कि आखिर जमीन क्यों कई मामलों में फ्लैट से बेहतर निवेश माना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% लोग जमीन खरीदते समय करते हैं और बाद में पछताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विंग्स विद देव। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि घर खरीदना और निवेश करना दोनों अलग बातें हैं। इसे बहुत जरूरी है समझना। अगर आपको खुद रहने के लिए तुरंत घर चाहिए तो फ्लैट अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अपने आने वाले 10 से 20 साल में अपनी संपत्ति बढ़ाना भी है तो आपको अलग नजरिए से सोचना होगा। पहला पॉइंट नंबर 1 कि फ्लैट की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो असल में आप पूरी जमीन के मालिक नहीं बनते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक यूनिट मिलती है उस पूरी जमीन में से। समय के साथ बिल्डिंग पुरानी होती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, धीरे धीरे रिपेयर का खर्च बढ़ जाता है, कई बार रीडेवलपमेंट का इंतजार करना पड़ता है। और अगर एक भी पर्सन ने रीडेवलपमेंट के लिए हाँ नहीं भरी, मतलब 30-35% नोट एग्री हो जाते हैं, तो रीडेवलपमेंट में भी जल्दी नहीं जाती। यानी बिल्डिंग की उम्र बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू पर असर पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। अब दूसरी तरफ जमीन की बात करें तो धरती पर नई जमीन बनाई नहीं जा सकती, लेकिन लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, शहर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सीमाएं आगे बढ़ाई जा रही है, नई सड़कें बन रही है, नई कंपनियां आ रही हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जमीन की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए लंबे समय में अच्छी लोकेशन वाली जमीन की कीमत बढ़ने की संभावना अक्सर अधिक मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, कम बजट वालों के लिए सबसे बड़ा मौका। अब सवाल आता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? सही, यही सबसे बड़ा मौका है। जरूरी नहीं कि आप शहर के बीच में ही जमीन खरीदें, बल्कि ऐसी जगह देखिए जहां शहर धीरे धीरे तेजी से जहां शहर तेजी से फैल रहा हो, वहां नई सड़क बनने वाली हो, प्रपोज रोड कितना बड़ा है, नया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेट्रो रेलवे जहां पर आने वाला हो, या बड़ी कोई इंडस्ट्रीज, नॉन केमिकल इंडस्ट्रीज आ रही हो, या इंडस्ट्रियल एरिया बनने की संभावना है नॉन केमिकल। अगर शहर से सिर्फ 2-5 किलोमीटर बाहर ऐसी जगह मिलती है तो आज की कम कीमत हो सकती है वहां पर, लेकिन भविष्य में वही इलाका शहर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझिएगा। मान लीजिए आज किसी जगह जमीन 12 लाख में मिल रही है। लोग बोलेंगे इतनी दूर कौन जाएगा, लेकिन अगर 8-10 साल बाद वहां स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल्स और नई कॉलोनियां बन चुकी हों तो वही जमीन कई गुना अधिक मूल्य की हो चुकी होगी। यही सोच बड़े निवेशक रखते हैं। वे आज नहीं, आज से आने वाले 10 साल बाद का शहर देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, जमीन आपको आजादी देती है। यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपके पास में अपना खुद का प्लॉट है, अपनी जरूरत के हिसाब से निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप नीचे शॉप्स, ऑफिस या वेयर हाउस या कोई छोटा मोटा बिजनेस डाल सकते हैं वहां पर। ऊपर अपना घर, यानी
एक ही जमीन से रहने की जगह भी आपकी बन गई और कमाई का जरिया भी आपका बन गया। फ्लैट में ऐसा करना ज्यादातर मामलों में संभव नहीं होता है। देखिए, आपने कई सारी ऐसी सारी लोकेशंस देखी होंगी जहां पर 5-10 साल पहले कुछ नहीं था, पर अभी 5-10 साल बाद में वहां पे काफी अच्छा रेजिडेंशियल बढ़ गया है, कॉस्टिंग्स काफी हाई हो चुकी हैं। आपने नियर बाय में कुछ लोकेशंस होंगी जो जहां पर अभी आप रह रहे हैं वहां से 4-5 किलोमीटर के बाहर में ना कई सारी लोकेशंस तेजी से डेवलप हो गई होंगी 2-5 साल में। तो यही होता है, आपको आने वाले 5 साल के आगे का देखना होता है। ये आज भी आप देरी नहीं कर चुके हैं, आज भी आप ट्राई करेंगे तो आने वाले 4-5 साल में जहां पे भी आप लोकेशन चूज कर रहे हैं, सिर्फ ये देखें कि वहां पे रोड्स कितने, जहां पर आप प्लॉट ले रहे हैं या जमीन ले रहे हैं वहां पे रोड, फ्रंट रोड कितना बड़ा है, वहां पे नियर बाय में स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह। देखो, कई बार आउट कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस हमेशा आउटसाइड में होते हैं, वहां पे रेजिडेंशियल स्टार्टिंग में नहीं होता, तो आप मेरे हिसाब से ये भी चूज कर सकते हैं जो कॉलेजेस वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो जो दूर हो और वहां पर आजू बाजू में खाली जगह है तो नियर बाय में वहां खरीद सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे वहां रेसिडेंस बढ़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और नीचे कमर्शियल वैल्यूज, कमर्शियल जो आपकी शॉप्स वगैरह होंगी उनकी वैल्यूज भी तेजी से बढ़ेगा। अगर सपोज आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं वहां पर, तो आपकी रेंटल इनकम वहां से काफी तेजी से बढ़ेगी और रेंटल आता रहेगा आपका वहां से। आने वाली पीढ़ी के लिए एक संपत्ति अच्छी बन सकती है। एक अच्छी लोकेशन वाली जमीन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत एसेट बन सकती है। आप चाहें तो बाद में बेच सकते हैं या किराए पर या कमर्शियल उपयोग कर सकते हैं या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर जमीन खरीद लेना सही फैसला है। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि खरीदने से पहले जरूर जांचना चाहिए कि जमीन, सभी कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चेक करने चाहिए। मालिकाना हक जो इससे पहले जो ओनर्स थे उनकी चेन एग्रीमेंट वगैरह हमें चेक करनी चाहिए। रोड है या नहीं है हमारे फ्रंट में वो चेक करना चाहिए। भविष्य के विकास की संभावनाएं कितनी है वो सभी देखनी चाहिए। सरकारी परियोजनाएं नियर बाय में या हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। और फ्लैट कब सही है? अगर आपको तुरंत रहने के लिए घर चाहिए या ऑफिस पास में है, तो स्कूल पास में है आपके, तो कम मेंटेनेंस वाली लाइफ चाहिए तो फ्लैट बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। इसलिए फ्लैट गलत नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि फ्लैट गलत है, लेकिन अगर आपका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में संपत्ति बनाना है और रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक ही जगह चाहिए और कोई मेंटेनेंस का चीजें नहीं चाहिए, तो आपके लिए जमीन ज्यादा बेटर। तो सही जगह खरीदी गई जमीन लोगों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प साबित कर सकती है। सबसे बड़ी सीख याद रखिए, अमीर लोग हमेशा आज की कीमत नहीं देखते, वे आने वाले कल की संभावनाएं देखते हैं। जहां आज खाली मैदान दिखाई देता है वहीं कल पूरी टाउनशिप खड़ी हो सकती है। लेकिन निवेश हमेशा रिसर्च करके ही करें, सिर्फ किसी की बात सुनकर बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और निवेश और पैसे से जुड़ी दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनेंशियल विंग्स विद देव को अभी ही सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।